कलीसिया आपके लिए मन दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप में दुल्हन है तो दुल्हन सुन ले, तेरे पास अभी भी मौका है, क्योंकि मन तेरे लिए अभी भी सोने के मर्तबान में मौजूद है। हालेलुया। जिसके कीड़े नहीं है, जिसके अंदर कीड़े नहीं पड़ते, जो पाक है, पहला मन तो मौकूफ हो गया, कलीसिया ने उसे रद्द किया, उनके लिए वो चला गया, मौकूफ हो गया। आमीन। लेकिन अगर दुल्हन कहे कि मुझे वही मन चाहिए खुदावंद जो तू आसमान से जिस तरह उतारा करता था, तो हमारे जमाने का मन कोई और लेकर नहीं उतरा, ऊपर से फेंका नहीं गया, ये लेकर आया है 10वें बाब के अंदर मेरा और आपका यीशु, जिसका चेहरा जल रहा था, आमीन, जिसके पांव आपके पीतल की तरह के थे, आप लोहे के पीतल के सतूनों की तरह के थे। आमीन। और ये सारी फंडामेंटल किसकी है? मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे और आपके दुल्हा की फंडामेंटल है। आमीन। जमीन पर भी जब था तो थोड़ा सा जलवा उसने दिखाया था जैतून के पहाड़ के ऊपर, जब वो गया था कोहे जैतून के ऊपर तो उसका चेहरा क्या हो गया था? आफताब की मानित चमक उठा था और उसकी पोशाक बदल गई। और 2 लोग थे जो उसे मिलने आए थे। कौन आया था? एलिया और मूसा आए थे। आमीन। जैतून के 2 दरख्त, वही पुराने 2 गवाह। हालेलुया। और यशवा के अंदर भी हमने 2 लोग देखे जो कसबी के पास पहुंचाए गए। वो कसबी कौन थी? एक जमाने में मैं और आप भी थे वो। एक जमाने में हमारी हालत कसबी से ज्यादा ही थी, कम नहीं थी। हमारी सोच के अंदर घटियापन, ख्यालात के अंदर घटियापन, कैरेक्टर के अंदर घटियापन। आमीन। घरानों के अंदर जहां हम पल रहे थे, बढ़ रहे थे, घटियापन था। आमीन। बहुत से खुदा थे हमारी जिंदगी में, बहुत सा फेवरेटिज्म था हमारी जिंदगी में, था कि नहीं? हर कोई अपना अपना शीशा देखे तो कहीं ना कहीं पर उसे संवरने की जरूरत पड़ेगी, कुछ साफ करने की जरूरत पड़ेगी। आमीन। और अगर आज आपने साफ नहीं ना किया तो फर्क किसी को ठेंगा भी नहीं पड़ने वाला। पड़ेगा किसको फर्क? उसी शख्स को पड़ेगा जो सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देखता है। और आप सब देखते हैं, आप सब देखते हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी गई आई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि याद रखना, प्री डेस्टिनेशन का अमल खुदा ने ऑलरेडी रख रखा है। खुदा ने पहले से ही कुछ लोगों को अपनी दुल्हन होने के लिए मुकर्रर कर रखा है। आमीन। तो की कहते हैं फिर साड़ी मेहनत फजूल, पादरी साहब ताड़ी मिनिस्ट्री भी फजूल, अगर पहले ही उन्हें रख लिया तो मैं कहना मैट्रिक की थी कि नहीं की थी? तो कुछ कहते नहीं हो सकी। मैंने कहा 8वीं की थी कि नहीं की थी? कहते हाँ वो की थी। मैंने कितने लोग किसो बैठे हुए, कितने बंदे बच्चे बैठे सोते, हाँ 50 की दे रहे थे उसमें काउंटी में पेपर, तो क्या सारी फर्स्ट आ गए? बताइए मुझे। आपको पता था कि आप किस लेवल तक जाएंगे? आपको पता था? बस ऐसे ऐसे ही होता है। हाँ मेहनत की हो तो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लेकिन जो फर्स्ट वाले होते हैं उनको भी लगा होता है 19-20, 1-2 नंबर देने फर्क है कि वो बच्ची आ गई थे मेरा थे, मैं फर्स्ट नहीं आऊंगी। और फिर दूसरी सोचती है मैंने तो मैंने भी 100% की है, लेकिन खुदा को पता होता है कि किसने फर्स्ट आना है और किसने नहीं आना, इसलिए अपना 100% आपने देना ही देना। तो जो प्री डेस्टिनेटेड होते हैं वो 100% मेहनत, वो ये नहीं कहते जावांगे कि नहीं, वो 10 कदम चलते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं 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 है कुछ है। आमीन। वो उकाब के पीछे एक उड़ान उड़ते हैं तो कहते हैं कुछ है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं कहते हैं हाँ ठीक जा रहे। और जब टॉप फ्लोर पे जाते हैं, हालेलुया, फील करना चाहिए चीजें, टॉप फ्लोर पे जाते हैं, टॉप उड़ान लेते हैं तो कहते हैं थक गया। औकाब कहता भाई उठते हो, थोड़ा उठते हो, उतले पास हो, तो कहते हैं नहीं यार नहीं आया जाएगा। तो फिर औकाब को पता चलता है हाँ यार मैंने कोशिश की थी, असल में मुझे अब पता चल रहा है ये तो कवा है, ये तो उतनी फ्लाई कर ही नहीं सकता। और नीचे से एक भाईजान आ रहे होते हैं ऊपर, कहते हैं चाचू जी मामू जी है ना ठहर जाओ। वो कहता है अच्छा हाँ ये उकाब है, ये आएगा। बात समझ रहे? तो उकाब का फॉलोअर कौन होता है? उकाब होता है। हमारे जमाने का निशान क्या है? उकाब। हम कौन से जमाने में हैं? कौन सा? व्हाट द फिगर इज दिस? फिगर बताएं। 7वां जमाना। और 7वें जमाने के फरिश्ता के जरिया से हमारे पास 7वें जमाने का कलाम पहुंचा। और 7वें जमाने की कलीसिया का नाम क्या है?
सातवें जमाने की कलीसिया का नाम क्या है? मैं घंटे से मैं ये बता रहा हूं कि कलीसिया और दुल्हन में फर्क है, तो मैंने कहा सातवें जमाने की कलीसिया का नाम क्या? तो कहते हैं दुल्हन नहीं है। सातवें जमाने की कलीसिया का नाम है लुदीकिया की कलीसिया। तो क्या हम लुदीकिया की कलीसिया हैं? बोले पीछे बच्चियां भी, क्या हम लुदीकिया की कलीसिया हैं? मैं पिछले 12 साल तो पैड़ा पड़ा था, मैं ही तो दस ना ध्यान कराया करो। एनी देर से तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा याद हो जाता है। हम लुदीकिया की कलीसिया हैं? नहीं है। हम लुदीकिया की कलीसिया में से अलग किए हुए हैं, क्योंकि लुदीकिया की कलीसिया से खुदा को शिकायत है। लुदीकिया की कलीसिया को खुदा कहता है ना तू सर्द है ना तू, बस मुझसे मेरी तुझसे ये क्या है, मुझे तुझसे की शिकायत है। और कहता है लुदीकिया की कलीसिया, तू कहती है कि मैं किसी चीज की मोहताज नहीं, मैं अमीर हो गया हूं, मैं दौलतमंद हो गया हूं और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तू अमीर कलीसिया है, तेरे पास अच्छे वर्शिपर हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट है बजाने के लिए, अच्छे कपड़े, यूनिफॉर्म। आजकल पता है क्वायर यूनिफॉर्म वाली, आप सोशल मीडिया पे चलो प्रॉपर यूनिफॉर्म। अच्छा मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं इससे आगे भी कुछ है। ये सब कुछ नहीं है। तुसी यू टोंग च बह जाओ, फैसल मूवर च बह जाओ, स्काई वे च बह जाओ, जाना किते भी होए, पर ओदा उस गड्डी दा की फायदा जो ड्राइवर ही, उसका ड्राइवर ही आपको ले डूबे। तो इसी तरह उस क्वायर का क्या फायदा जी उत्तों से टच पच है, ऊपर से तो कोई कमी नहीं। 90% लोग तो वहीं से पसंद कर लेते हैं और कह भी देते हैं माँ बाप, भाई जी बच्चे का रिश्ता करना है। बातें जरा ना सीधी सी, और ऐसे ही होता बड़े चर्चेस के अंदर। रिश्ते ढूंढने ही पड़ते, पास ही होते हैं कहीं, लेकिन देखा क्या जाता है, क्या दुआ करती है लड़का, क्या प्रेयर करता है। नहीं हारमोनियम बहुत अच्छा होता है। अच्छा ये मैं ना जो हारमोनियम वाला भी भाई बैठा हो तो वो ना फील कर जाए, फीलिंग बड़ी जल्दी आ जाती है दिमाग के अंदर। असल में ये फीलिंग भेजता कौन है? खुदावन फीलिंग नहीं भेज रहा होता, खुदावन तो मार रहा होता है, टक 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 टक, जाग 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 जाग। और फिर साथ में ही दूसरे जो लगे होते हैं साथ में, वो कहते हैं वेल तेरे दिल आई सुना। पादरी ये जड़ा ना ये ठीक नहीं है पादरी। ओके आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, लोग वहीं पर अपने मामला देख लेते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से टिच टच बहुत ज्यादा होती है। आमीन। मैं अक्सर कहता हूं, पैदाइश की किताब में जब छठे बाब में खुदा के बेटों ने और आदमी की बेटियों को देखा था, तो क्या देखा था उनमें? चलो नौजवानों, हैं पादरी को शर्म नहीं आती, गल्लां कहनियां करते हैं। भाई कलाम नु शब्द दसो, उनको शर्म कर, कहनियां गल्लां कर रहे हैं। तो तुहानू पता है कलाम कौन है? सोच समझ के क्यों शर्म कर? कलाम यीशु मसीह है। मेरा और आपका खुदावन कलाम ही था, और आज प्रिंट हालत में हमारे पास मौजूद है। अलग गल होते घट्टा पाया है, वो अलग गल है, कभी पढ़िया नहीं उन्होंने, पासे लाया नुकर चलाया हुआ। तो खुदा है प्रिंट हालत में आपके पास, यीशु मसीह की हालत में भी आया था। आमीन। तो ये जो लिखा है, खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, क्या था? क्या देखा? वही एक्कर्स्ड थिंग्स थी, बुरी चीजें थी जो उनके अंदर पाई जाती हैं। बात समझ रहे? बनी इस्राएल की औरतों का कैसा होगा जिंदगी गुजारने का तरीका? भाई ब्रैनम कहते हैं उनके बाल ऐसे थे जैसे मंजा उधेड़े अंदर, है ना। हो सकता है उनसे प्याज धनिये की, है ना, ये जो होता है लहसुन, इनकी स्मेल आती हो। और उन्होंने ज्यादा कोई ना, ये जो बहुत कुछ होता है उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत कुछ ओवरऑल ऊपर किया भी ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है खुदावन के असली बीज की नस्ल की बेटियां थी। उनका जरा बाहर का काम था, वफादारी ज्यादा थी। खुदावन ने कहा था वफादार रहना, ताबे रहना, जैसा कि तौरात में भी लिखा है, औरत क्या करे? ताबे रहे। बात समझ रहे? हम कहते हैं हम असि कहने हैं गाड़ियां बहुत दिन कहती असी ताबे, आटे को ड्यूटी लगी है ताबे रहने। भाई ताबे ही तो रहना, कोई पैसे लगते हैं ताबे रहने में? क्या ख्याल है?
खुदा का मतलब यह थोड़ी था कि बुराई में ताबे रहना है, जुल्म करे तो ताबे रहना है। क्या ताबे रहना जुल्म नहीं, ये वाला नहीं। ताबे रहने का मतलब है कम अज कम तमीज से तो बात करनी है, कम अज कम रिस्पेक्ट तो देनी है, इज्जत तो देनी है। हम कहते हैं अगर तुम मैट्रिक है तो मैं आफिर, तो तेरे ना तो ऐसे ही मैं 4 क्लास हफ्ते पढ़ी हुई है दो आधी इज्जत। और गलती से अगर बंदा कमाना छोड़ दे और बीवी शुरू हो जाए कमाना, तो ऐसी एटीट्यूड आसमान को लगा होता है। तो ये वो सीजलिंग पॉइंट्स है, ये सनसनाते और सुलगते हुए पकौड़े हैं जो कि आप खा तो लेते हैं, आमीन, लेकिन आपने कभी इन पर सोचा नहीं है। आप अपनी प्रेस्टीज के चक्कर में पड़ते हैं कि कार तो मैं संभाल ले, शेरों कितनों होया उन्हें तो 1 टका नहीं कभी देता, बनना ही नहीं। आप लाखों लगा लें सारे, फिर भी क्या है, घर का मर्द है। और ये खुदा ने किसी की मुखालफत में नहीं कहा था, खुदावन अपने बेटों बेटी को समझाना चाहता था। खुदा के बेटों ने और आदमी की बेटियों को देखा, क्या देखा, कुछ ना कुछ तो था। आज भी लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होता। और मैं अक्सर कहता हूँ हमारे पाकिस्तान बरसीर की कलीसियाओं में बड़ा शर्म के साथ बात थोड़ा पर्दे में की जाती है। बाहर के मुल्कों में जो कलाम में सही है, सही रूह है, सही मुकाशरा, वही बयान किया जाता है, उसमें कोई छुपाया नहीं जाता। ब्लंट लेवल पर दो टोक बात की जाती है, और मैं समझता हूँ करनी चाहिए। पर्दों के पीछे बातें अब नहीं रह गई है। पर्दा तो खुदा यीशु मसीह की मौत के बाद नहीं रहा। खुदा डायरेक्ट हो गया, उसने कहा बोल क्या मसला है। हम जाके फादर जी के सामने, ए फादर जी ऐ ना मेरे को हो गया। तो फादर जी क्या है, आसमान से उतरे हैं कोई, सॉरी टू से, वो भी किसी ना किसी इंसान का तुखम ही है। वो भी यहीं पे किसी औरत से पैदा हुए थे कि नहीं, हुए थे ना। तो पलूस कहता जमीन पर किसी को अपना बाप, तो हम क्यों कहते हैं। बातें बड़ी करने वाली करूंगा नहीं, शॉर्ट करूंगा। अच्छा क्या हुआ ये कि वहां पर वो चीजें उन औरतों में पाई जाती थी, और वो औरतें कहां से आई थी, वो काइन की नस्ल से आई थी। और काइन जो था वो ऑटोमेटिकली एक निशान ले चुका हुआ था, लानत का निशान। पता है ना, हाबल को मारा था उसने, और खुदा ने कहा था मैं तुझे एक निशान दूंगा। उसे लगा बचने का निशान है। हाँ भाई तू बच जाएगा, लेकिन कुछ लिमिट तक बचेगा। लेकिन ये निशान लानत का निशान है। उस जमाने में किसी को नहीं पता चला कि ये कौन सा निशान था। लेकिन मेरे और आपके जमाने में जब खुली हुई पुस्तक, इसको हम कहते हैं खुली हुई किताब ली, खुली हुई भेदों की किताब ली, तो दुल्हन को पता चल गया कि असल में वो निशान क्या था। बाइबल कौन कौन पढ़ता है, हाथ खड़ा करो, आखिरी गाल करने का। बाइबल कौन कौन पढ़ता है, सच्ची गाल करे, झूठ ना बोलो, सच्ची गाल। ओके, जरा कदी कदी पढ़ता है, वो भी हाथ खड़ा करें। जिन्हें मोबाइल में बाइबल है कदी कदी खोल लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, बुरा नहीं होगी, अच्छी बात। क्योंकि जो पढ़ते हैं उन्हें कुछ ना कुछ समझ आता है, भाई इत्थों गल कर रहा है, भाई इत्थों गल कर रहा है ना। ते जिन्होंने नहीं कदी पढ़ी उन्होंने त्याग जी के भाई कोई पश्तो बोल रहे, अंग्रेजी बोल रहे, बोलता जाए उनकी ड्यूटी लगी, असी अपनी ड्यूटी देनी है, पका ही देता है ना, बोलता है तो। लेकिन जिनको समझ आ रही है वो कहते शुक्र है यार, कुछ गल समझ आई, शुक्र है यार, अभी पता चल रहा है, शुक्र है यार, ताजे हो गए। आमीन 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 आमीन। तो क्या हुआ मेरे अजीजों, वहां पर कुछ तो था बुरी चीजें, और वो बुरी चीजें वो औरतें ही थी, क्योंकि वो काइन का नस्ल थी। और काइन की नस्ल हमेशा खुदा की नस्ल के मुखालिफ रही है। खुदा की नस्ल को गिराने के चक्कर में आप जानते हैं समसून को भी एक गिराने आई थी। कौन आई थी, कसबी। यहाँ पर यशवा ने हुक्म दिया 2 लोगों को, वो 2 लोग कौन थे, किसकी तमसील है 2 लोग, मूसा और एलिया की। और हमारे जमाने में कौन सी तमसील है कसबी के लिए, 2 लोग आए। हमारे जमाने में भी मूसा और एलिया की स्पिरिट आई एक बंदे में, आमीन। और मूसा की एलिया की स्पिरिट है क्या, बेसिकली निकालना और पहुंचाना, निकालना और पहुंचाना। मूसा ने निकाला तो सही, लेकिन पहुंचाया नहीं। लेकिन मेरे और आपके यशवा निकाला भी और पहुंचाया भी। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो मैं नापाक चीजों की, मलाउन चीजों की बात कर रहा हूं। तो भाई यहां पर लिखा है कसबी को बचा लिया उसने। और वो कसबी कौन थी, एक जमाने में कलीसिया थी, दुल्हन थी जिसको बचा लिया। और हमेशा याद रखना, इस बारे में मैं बताने लगा, दुल्हन कह दिया मैंने, कसबी थी कलीसिया जिसको बचाया और बैठाया कहां पर, कलीसिया और दुल्हन में फर्क है। ओके, मैंने समझा दिया सभी बात। ओके, कलीसिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दुल्हन में एक ही तरह के लोग होते हैं, ठीक है। दुल्हन में एक ही तरह का बीज होता है, और वो सही होता है, प्योर होता है, दाग नहीं, दफा नहीं, चोरी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कलीसिया में सारे मल्टीट्यूड्स होते हैं। बात समझ रहे, हालेलुया। इसलिए आप कलीसिया नहीं, आप क्या हैं, तुसी भी बोल पे आकर वो भाई जान बोले
आप क्या हैं? ब्राइड है, द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, उसको कसबी को निकाला, उसके घराने को निकाला, यानी कलीसिया को निकाला। कहां से निकाला? यरू से। उसने किया क्या था? कुछ बहुत नहीं किया ना, कलाम पढ़ दी, कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया उसने किया क्या? जब ये जासूसी करने दो लोग गए थे वहां का इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उस मुल्क की, यशवा के जरिए से गए थे। आमीन। पहले तो यशवा और कालेब गए थे ना वहां पर, लेकिन यहां पर यशवा ने भेजे। यशवा ने 2 लोग भेजे, नाम नहीं लिखा इनका। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इनमें रहस्य है, इनके अंदर मिस्ट्री है, इनके अंदर एक भेद है, मुकाशवा है। ये 2 लोग बड़े काउंटेबल हैं, ये जगह जगह पर आए हैं बाइबल मुकद्दस में, कभी बात हुई तो इस पर बात करेंगे। आमीन। ये 2 लोग भेजे गए और ये 2 लोग कसबी और उसके घराने को लेकर आ गए, जो कुछ उसका था लेकर, बाकी सबको फूंक दिया, ऐसे ही शहर को मार दिया, खत्म कर दिया, और लाकर इसे इन्हें वहां अंदर नहीं रखा, खैमा गा के बाहर रखा। अंदर क्यों नहीं लाके? बचते गए नहीं, अंदर ला जो, खाली बचने से काम नहीं चलता, खाली कलाम सुनने से काम नहीं चलता, खाली साइयों के घर में पैदा होने से काम मसीहियों के घर में नहीं चलता। आपको खुद एक नए सिरे से पैदा होना पड़ता है, कसबी वाली लाइफ को छोड़ना पड़ता है। उससे पहले आप चर्च के अंदर होते हैं, यानी गिरजे के अंदर होते हैं, लेकिन खैमागा के अंदर आप नहीं होते। आप पाक मकाम पर तो होते हैं, लेकिन पाक तरीन मकाम पर आप नहीं होते। और पाक तरीन मकाम पर हमेशा इलेक्टेड वंस जाते हैं, इलेक्टेड वंस, सॉरी, जो चुनाव के अंदर है, बरगजीदियत के अंदर है, वही जाते हैं। और वो आप जानते हैं खुदा उनकी क्या है, दुल्हन ने इनको बाहर बैठाया और बाद में क्या किया? पूरे शहर को फूंक दिया और एक ऑर्डर जारी हुआ कि जिसको मैंने फूंका है, जिन चीजों को मैंने मलाउन किया, जिस शहर को मलाउन किया, फूंक दिया, उसको जो बनाएगा वो अपने 2 बेटे खो देगा। वो अपने 2 बेटे खो देगा। और लिखा है आज तक बनी इस्राएल के पास किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये कानून नहीं तोड़ना, यरू को तामीर नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि यरू तामीर नहीं हुआ, यरू को किसी और ने तामीर कर दिया, लेकिन जिसने भी किया लानत उस पर आई। आमीन। आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक वाकया बयान किया कि एक शख्स था जो यरू की तरफ चला गया। जानते हैं, यरूशलेम जाने की बजाय वो किधर चला गया? यरू की तरफ। और रास्ते में कौन पड़ गया? डाकू पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यरू के रास्ते में डाकू हैं तो उथे लावी, उथे काहिन की करते पे ने यरू दे विच बताया नहीं यीशु ने। फिर लावी गुजरा। लावी कौन था? हैकल में खिदमत किया करते थे, ये चीजों को उठाते सेटअप करते थे, मैनेजमेंट का काम था इनके पास। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? ओके, माइक लगा दिया, पंखे ऑन करो यार, पर्दे सेट करो यार, ये कर लो, अच्छा चलो चर्च गेट खोल लो, ये लावी थे। आमीन। फिर काहिन गुजरा। काहिन का मतलब क्या? पादरी। दोनों देख के कतरा के गुजर गए। ये थी खिदमत उनकी, रहम तो था ही नहीं। और ये लावी और काहिन कहां के थे? यरू के। बोलिए। ओ भाई, वो भटका हुआ आ गया उधर, उसने जाना था यरूशलेम, निकल गया किधर? यरू की तरफ। और ये वही यरू है जो खुदावंद ने यीशु के जरिए तबाह करवाया। आमीन। यीशु के दौर तक भी था भाई, मेरे और आपके यीशु के दौर में भी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है यरू में भी कहानत होती थी, यरू में भी लॉबिज्म होता था, यरू में भी सारे एल्डर थे, सारे प्रेसिडेंट थे, सारे पादरी थे, सारी मिनिस्ट्रियां थी, लेकिन रहम 0%। रहम नहीं था। रहम फिर किधर से आ गया? उसी रास्ते में चलता चलाता कोई सामरी आ गया, और जिसके मुतालिक यीशु ने कहा था सामरियों के इलाकों में मत जाना। लेकिन ये तो सिर्फ ऑर्डर था, ऑर्डर के पीछे एक और भी बात थी, रहम। उसने कहा था ये तो मैंने कह दिया क्योंकि कानून तो ऑलरेडी चलता है, खुदा ने कहा है कि नहीं तो फिर नहीं, लेकिन मैं आया हूं रहम करने भी। तो एक जमाना आया खुदावंद चलता चलाता यूं ही वहां पर आकर सुनार के इलाके के पास एक कुएं पर रुक गया, जिसको याकूब का कुआं कहते थे। और वहां पर एक औरत आई जो कि सामरी औरत थी, और वो भी क्या थी? कसबी थी। एक जमाना था उस यशवा ने भी कसबी को बचाया, और एक जमाना था कि मेरे और आपके यशवा ने भी एक कसबी को पास आया और उसको बचाया। ध्यान दीजिएगा, उस कसबी और उसके घराने को उठाया और खैमा इज्तिमा के बाहर उन्होंने क्या कर दिया? 2 लोगों ने बैठा दिया। आमीन। हमारे जमाने में भी, हमारे जमाने की नहीं बात कर रहा, यीशु के जमाने की, यीशु की फिजिकल दौर की, जब यीशु फिजिकल दौर में था, अभी वो रूह के दौर में मौजूद अभी भी है, लेकिन रूह की हालत में, उस टाइम फिजिकल। वो कुएं पर था, एक औरत आई,
और यीशु ने उसके दिल के भेद उसे बता दिए। आमीन। जब बताया तो उसने कहा खुदा मुझे लगता है तू कोई नबी है। उसने कहा बिल्कुल तू ठीक समझी है। उसने कहा तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है। सारी वेरिफिकेशन के बाद उसे लगा कि ये एक नबी है, क्योंकि नबी दिल के बाद भेद क्या है जानता है। वाहिद मेरे जीरो कलीसिया चर्च के लोगों इन बातों को जाने, नबी के अलावा दिल के भेद कोई नहीं जानता। पादरी नहीं जानता, सेमिनरी नहीं जानती, कोई नहीं जानता। आमीन। सिर्फ नबी जानता है, और वो भी खुदा का। वहां पर उसने क्या किया, उसने कहा अगर तुझे पता होता कि जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है और तू उससे मांगती तो वो तुझे कौन सा पानी देता, जिंदगी का पानी, और जिसके पीने से तेरी जिंदगी में नदियां जारी हो जाती। उसने कहा गल बड़ी अच्छी है, बड़े दिल में छू गई है, मजा बहुत आया है। इंज कर लो आजमाई लेने हैं, ऐ खुदावंद वो पानी तू मुझे भी दे, ताकि मुझे यहाँ पर कुएं पर आना जाना पहुंचोगे अपना ही घर। चर्च बड़ी दूर है, किराया बड़ा लग रहा है, पर एक गल कलाम उत्थे सही है, पर हुण जा ऐसे नहीं सकते क्योंकि हुण की करिए। अच्छा नाल ही फोन आ गया, ऐ ना शाम नूं आना है साडे बच्चे दी सालगिरह, ते जेन च रखियो आना जरूर जे। नाल ही उबर कराई 5000 कराया है, मिसाल देन लग इधरों फड़ेगा उधरों फड़ेगा, पहुंच जाएगा पड़ेगा, शाम नूं लोटल ताके घर आ जाएगा, लेकिन सुबह चर्च हो क्यों लगेगा। बात समझ आई? तो थोड़ा सा मेंटेन योरसेल्फ, अपने आप को सीधा पदरा करें, सफे सीधी करें। लाडले लुटले कोई नहीं है ऐसे, बात समझे? कुछ करेंगे तो फिर लाड प्यार भी आ जाता है। नाफरमान बच्चा लाडला नहीं होता, दुख होता है वो। तो क्या हुआ वहां पर, उसने कहा मुझे भी दे दे ताकि मुझे आना जाना ना पड़े, हमेशा की जिंदगी का पानी। तो उसने आजमाना चाहा। आमीन। और यीशु का दूसरा लफ्ज क्या था जब उसने ये डिमांड की, उसने कहा अपने शोहर को बुला। और ये था वो वक्त जब उसके दिल के भेद खुलना शुरू हो गए। वहां पर उसने क्या किया, जब उसे पता चला तो उसने अपना घड़ा वहीं पर छोड़ दिया और भागी भागी गई गांव के अंदर। और गांव में बताया कि आओ मैं तुम्हें एक ऐसा शख्स बताऊं जिसने मेरे दिल के भेद मुझे। अब आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है, क्योंकि इस सवाल से आगे ही आपको बरकत मिलनी है। और मैं कह तो रहा हूं खत्म कर लूं इसके बाद कर दूंगा। मुझे पता है आपका एहसास है, सारे लोग इंटरेस्ट लाया भी नहीं रहे, प्रॉब्लम है भी इतने नहीं है, और फिर मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, बेचारे बह रहे हैं थके मांदे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये बात बड़ी खास है। तो आप क्या समझते हैं, जब वो घड़ा फेंक के गई थी, भागी भागी गई, लोगों में अपने तरफ से वो मनादी करना शुरू हो गई, गवाही देना शुरू हो गई, टेस्टिमनी दी उसने, गवाही दी, मनादी नहीं की उसने, मनादी नहीं, मिनिस्ट्री भी नहीं, निगहबानी भी नहीं, वो पादरानी नहीं बन गई जैसे आज लड़कियां बनती हैं। सॉरी टू सर, बातें बड़ी खास हैं लेकिन बातें यही। उसने टेस्टिमनी दी कि यीशु मुझे मेरा दिल के भेद आज नहीं असी देंदे हम, यीशु मसीह को गल दसे दे, आमीन, रूह दसे दे। तो गई और उसने क्या किया। आपसे ये सवाल है कि क्या उसने जिंदगी का पानी हासिल कर लिया था? सवाल ये, दसो स्टूडेंट, खुदा दे शागिर्दों दसो। वेरी गुड। एनीवन और भी एनीवन, मैंने भी सब कुछ बता सकता है जो खुदा का रूह बताए। क्या उसने, खुदा ने कहा था जिंदगी का पानी दूंगा, उसने कहा मुझे भी दे। जब उसने दिल के भेद बताए नसी की है ना, आओ मैं ऐसा शख्स, तो क्या जिंदगी का पानी मिल गया? अच्छा ये उन्होंने शक जता के कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ओके चलो कोई बात नहीं, ये तो एक सिर्फ बात करने का तरीका है। लेकिन मैं आपको आज एक भेद बताता हूँ। यूहन्ना 4 बाब के अंदर इस बात का जिक्र हुआ है कि वो भागी भागी गई और जाकर पूरा शहर इकट्ठा किया और उनको बताया, ओ मैं एक ऐसा शख्स तुम्हें दिखाऊं जिसने मेरे दिल के भेद मुझे बता दिया। तो मेरा सवाल था कि क्या वो जिंदगी का पानी जो यीशु कह रहा था वो उसको मिल गया था? तो इसका हम फैसला निकालेंगे। यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब को निकालिए, वहां पर आपको पता चलेगा। जी, यूहन्ना की इंजील 7वां बाब, पढ़िए पहली आयत, यूहन्ना की इंजील 7वां बाब। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसको कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नजदीक थी। यहूदियों की ईद ख़याम, ख़याम किन्हों कहते हैं? ईद ख़याम, एक मिनट सारे ना दसियो, बच्चों को भी पूछना चाहिए क्या है ये ईद ख़याम। उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू जी वैसे लिखी है, लेकिन ईद ख़याम का मतलब की है उर्दू से भी कुछ लफ्ज़ नहीं पता। खजूरा दा द्वार भाई जी, आगे चलो। बस उसके भाइयों ने
खैमों की ईद, खैमों की ईद, खैमों में रहने वाले लोग, उनकी ईद हुआ करती थी। आमीन। लोगों को खजूरों का त्योहार याद होती है। आगे बस उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखे। हाँ जी, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे हाँ जी, और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। पढ़ते जाइए। बस यीशु ने उससे कहा कि मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। दुनिया तुमसे दावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। हाँ जी। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, हाँ जी, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, ये बातें उनसे कहकर वो गलील ही में रहा। हाँ जी, पढ़ते लेकिन जाइए। जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया। हाँ जी। जाहिरन पढ़ते जाइए। जाहिरन नहीं, बल्कि गोया पोशीदा। अच्छा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, हाँ जी, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज कहते थे वो नेक है, और बाज कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ ना कहता था। हाँ जी, और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदी ने ताज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं, बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है, और उसमें नाराजगी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता? तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? ओके, इसको हम रहने देते हैं। जी पढ़िए 36 आयत। जी पढ़िए। ये क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, हाँ जी, और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते। और 37वीं आयत पढ़िए। फिर ईद के आखिरी दिन जो ये है वो आयत जो मैं ढूंढ रहा था माजरत के साथ, मुझे आयत जो अभी है। जी पढ़िए। ईद के आखिरी दिन ख्याम, ईद ख्याम, खैमों की ईद के आखिरी दिन क्या हुआ था? जी। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर। ये वही अल्फाज है जो सामरी औरत से कहे, अगर तू चाहती तो वो पानी, मैं तुझे वो पानी देता जो जिंदगी का पानी है। जी आगे। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। ये वही लफ्ज है जो चौथे बाब में सामरी औरत से कहे, पानी की नदियां जारी होंगी। जी पुकार कर कहा ईद के आखिरी दिन। जी उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था। ये है वो पानी जिंदगी का। खुदा आपके कलाम के पढ़े सुने जाने की बरकत दे। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या जब सामरी औरत को मिला था यीशु मसीह, तो क्या उसने जिंदगी का पानी हासिल कर लिया था? तो जवाब है नहीं। उसने इंफॉर्मेशन तो हासिल की, उसने भेद हासिल कर लिए, लेकिन जिंदगी का पानी हासिल नहीं किया, रूह कुछ हासिल नहीं किया, खुदा का रूह नहीं हासिल किया। और जिंदगी का पानी जो है वो रूह कुछ है। बात को समझें, रूह के बगैर आप उन चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर सकते जो खुदावंद ने आपके जमाने में आपको दी होती हैं। बात समझ रहे हैं? अनॉइंटिंग जिसको मसा कहते हैं, आमीन, ये उसने सामरी ने हासिल नहीं किया। उस सामरी औरत ने 120 की जमात के टाइम पर अमाल की किताब में वो औरत भी उनके साथ थी, क्योंकि जिन पर खुदावंद जाहिर होता था, जिन कस्बी औरतों, मिसाल के तौर पर ये सामरी औरत भी कस्बी थी। फिर एक और औरत थी जो ऐन वक्त के टाइम पे पकड़ी गई थी और उस पर पत्थर लेकर लोग भाग रहे थे, बात समझ रहे हैं, उनके पीछे, और यीशु के पास आकर खड़ी होगी, यीशु ने उसे बचा लिया। आमीन, वो भी यीशु के साथ थे। और भी मरियम मगदलीनी और उसकी बहन जो मार्था थी वो भी थी, और इसी तरह और भी कुछ औरतें थी जो यीशु के साथ थी। इन्होंने जिंदगी का पानी फिर कब हासिल किया? ईद के आखिरी दिन, जो 7वें बाब के अंदर 37वीं आयत है। ईद के आखिरी दिन यीशु ने अनाउंस किया था कि जिंदगी का पानी देने के लिए मैं हूं, मैं दूंगा। और वो कब दिया?
ईमाल की किताब के दूसरे बाब में 120 की जमात पर वो जिंदगी का पानी उतरा था। ये है बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए सामरी औरत भी 120 की जमात में जिंदगी का पानी हासिल कर चुकी, वो इंतजार में थी, और ये 120 की जमात के जितने लोग थे जिंदगी के पानी के इंतजार में थे। आमीन। तो अगर आज आप बड़े बड़े मुकाशफात दिल की भेद जान लेते हैं, कलीसिया के दिलों की भेद जान लेते हैं, कलीसिया किस तरह चल रही है और हमें कैसे चलना चाहिए ये भी जान लेते हैं, लेकिन खुदा के रूह को हासिल नहीं किया आपने। खुदा का रूह तो आपको जाहिर बात है सोच ख्याल इरादों को चेंज कर देता है। आमीन। तो जब खुदा का रूह आता है तो आपको लगता है, आपको पता चल जाता है इन चीजों को हमने इस्तेमाल करना है, इनको नहीं करना, इनको छूना है, इनको नहीं छूना। आमीन। खुदा आज के कलाम के बाद हम सबको इस कलाम की पूरी बरकत दे और हमारी जिंदगी से अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ऐसी चीज जो हमें मलाउन कर सकती है, ऐसी चीज जो हमें लानती कर सकती है, ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी में ऑलरेडी है और हम उसके बाद लानती करार दिए जाते हैं, उनको अभी से रिमूव करें अपनी जिंदगी से। आमीन। बिल्कुल वो ऐसी लीच की मानद है, ऐसी जोंक की मानद है जो लग तो नहीं रहा कि आपके साथ चिपकी हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर आपका खून क्या है, चूसती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी आपके हाथ से निकलती जा रही है। आमीन। मैं उस जिंदगी की बात कर रहा हूं जो हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। तो डोंट टच एवर द कर्स्ड थिंग्स। कभी भी आप जिंदगी में नापाक मलाउन चीजों को, लानती चीजों को मत छूएं। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मानो अपनी आंखों को बंद करते हैं, दुआ मांगते हैं आज के मैसेज के लिए, आज के कलाम के लिए जो खुदावंद ने दिया है। खुदावंद ने दिया इसलिए ताकि हमारी आंखें मेरे अजीजों खुले।